Hello everyone. In today's video, we are going to discuss all the essentials about modern periodic table that you are supposed to know. तो modern periodic table दिखने में कुछ ऐसा होता है. This is the long form of modern periodic table. Now this has been divided vertically. Vertically total 1 to 18 parts में इसको divide किया गया है, which are known as groups. तो you can see 1, 2, 3 से 12 ये center वाला part है. उसके बाद 13 से लेकर के पूरा 18 तक. तो vertical divisions are 18 known as groups. Horizontally, this periodic table has been divided into 7 parts और वो जो 7 parts होते हैं they are known as periods. तो first period है, then second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. Total 7 periods होते हैं in the modern periodic table. उसके अलावा periodic table को 4 blocks में divide किया गया है. तो वो 4 blocks कौन से होते हैं? S, P, D and F. अब ब्लॉक्स को ऐसा नाम क्यों दिया गया? YSPDF. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीख चुके हैं. तो वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस भी सबशेल में लास्ट का इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते जो लास्ट में सबशेल आ जाएगी वही उसका ब्लॉक कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p1, तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स 2p में फिल हुए हैं, देयरफॉर इट विल बिलोंग टू p ब्लॉक. तो ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर पूरे पीरियोडिक टेबल को या फिर कह सकते हैं सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है, S, P, D एंड F. तो ये जो स्टार्टिंग में हमने लिखा है ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ये दोनों मिलके बनाते हैं S ब्लॉक. P ब्लॉक आता है बिल्कुल राइट साइड में, विच इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू 18. तो 13 से 18 पूरा जो पार्ट है दिस इज नोन एज द P ब्लॉक. जो सेंटर वाला पार्ट है विच लाइज बिटवीन S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, इसको हम लोग कहते हैं D ब्लॉक. और D ब्लॉक में टोटल हमारे पास 4 सीरीज होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3D. तो 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज. अब 3D से ही हमने क्यों स्टार्ट किया? तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फर्स्ट शेल में सिर्फ S सबशेल होता है, सेकेंड शेल में S और P होता है, थर्ड में S, P, D होता है. क्योंकि थर्ड शेल से D स्टार्ट होता है इसीलिए हमने 3D से इसको नाम देना स्टार्ट किया, 3D, 4D, 5D एंड 6D. कुछ और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं. S ब्लॉक में हमारे पास वैसे तो 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2. अब जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं दीज आर नोन एज एल्कली मेटल्स, क्योंकि इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, देयरफॉर इनको हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं. एल्कली मतलब होता है बेसिक, तो वो बेसिक होते हैं इन नेचर, तो इसलिए दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स. सिमिलरली जो ग्रुप नंबर 2 है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो यहाँ पे 2 रीजंस हैं. एल्कलाइन का मतलब उनकी जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं बेसिक इन नेचर, और अर्थ का मतलब दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेनली फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट. तो देयरफॉर जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. टॉकिंग अबाउट द P ब्लॉक, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली बिकॉज द फर्स्ट मेंबर इज बोरोन. सिमिलरली 14th ग्रुप को बोला जाता है कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली. उसके बाद 16th ग्रुप आता है जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं चैल्कोजेंस. 17th वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है हेलोजेंस. वेयरएज जो 18th हमारा ग्रुप है यहाँ के एलिमेंट्स को इधर हम लोग बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस, या कई बार इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोल देते हैं. नोबल या इनर्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट, और जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन सबकी जो वैलेंसी है वो होती है जीरो. अब इसके बाद SPD के अलावा हमारे पास सेपरेट 2 रोज होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. दोनों मिलकर के F ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टिल 71, और एक्टिनॉइड्स होते हैं फ्रॉम 90 टू 103. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ कोई प्रॉपर इनके लिए स्पेस नहीं था, तो इनको सेपरेटली अलग से प्लेस कर दिया गया है. तो F ब्लॉक सेपरेट होता है पीरियोडिक टेबल के नीचे, 2 रोज होती हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. अदर देन दैट जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों के ही एलिमेंट्स को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. अब इसका एक रीजन है. रीजन क्या है? जो फर्स्ट मेंबर होता है वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स मान लो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है, तो जैसी प्रॉपर्टीज बोरोन की होंगी बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसी वाले ग्रुप की उनकी प्रॉपर्टीज भी बोरोन से मिली जुली होंगी. तो यहाँ पे S ब्लॉक में और P ब्लॉक में द फर्स्ट मेंबर रिप्रेजेंट्स द एंटायर ग्रुप, उसके जैसा बाकी पूरा ग्रुप होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे, देयरफॉर वी कॉल देम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स.
सेंटर में आता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये सेपरेट वाले हमारे पास जो एफ ब्लॉक है दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ट्रांजिशन के अंदर से निकाल के इनको अलग कर दिया गया, तो ये ट्रांजिशन है, और जो बाहर आ गए दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो रफली ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे मेनली क्या होते हैं, मेटल्स आर प्रेजेंट, मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स। अब जो मेटल्स हैं, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ा ही होगा आपने, ठीक। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करने के बाद वो हमेशा फॉर्म करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जनरली हमारे पास मेटल्स हैं, ऑल ऑफ दीज हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। और मेटल की जो ऑक्साइड्स बनती हैं, जब ये मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड जो बनती है, तो ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नाउ कंट्रेरी टू दिस, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी मेनली हैव नॉन मेटल्स। अब ये 100% एप्लीकेबल नहीं है, बट जनरली तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, और जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो होती हैं एसिडिक इन नेचर। आफ्टर दैट, हाँ ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, टू फाइंड द एटॉमिक नंबर। कई बार क्या होता है, किसी का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आता है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे एटॉमिक नंबर गिवन नहीं है, बट वी स्टिल नीड टू नो, बिना एटॉमिक नंबर के हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी मेथड हमारे पास है, वी कैन इजिली फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। उसके लिए हमें बस चेक करना है कि जिस पर्टिकुलर ग्रुप का वो एलिमेंट है, वहां टोटल 5 एलिमेंट्स हैं या फिर 6 एलिमेंट्स हैं। इफ देर आर टोटल 5 एलिमेंट्स, तो हमारा रूल कहता है 8, 18, 18, 32, एंड इन केस देर आर 6 एलिमेंट्स, तो 8 भी रिपीट हो जाएगा, इट विल बी 8, 8, 18, 18, 32। अब करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा 13th वाला ग्रुप है, यहाँ के ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आप इस थर्ड वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताइए, बट हमें तो याद नहीं है। तो हाँ ये है कि आपको एटलीस्ट 1 to 10 के तो एटॉमिक नंबर्स याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब ये जो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो ये हमें पता होना चाहिए, बोरोन इज 5, टोटल देयर आर 5 एलिमेंट्स, तो ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा 8, 18, 18, 32। इसका नंबर हमको पता है एटॉमिक नंबर, इसमें हम लोग 8 ऐड कर देंगे, तो 8 + 5 हो जाएगा 13, तो यानी कि 13 हमको मिल गया एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर। अब जो इसका आंसर आया है 13, उसमें हम लोग नेक्स्ट नंबर यानी कि 18 ऐड करेंगे, तो इसमें जैसे 18 ऐड कर देते हैं वी आर गोइंग टू गेट 31, तो ये जो 31 है दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड एलिमेंट। तो सिंपली बाय अप्लाइंग दिस रूल बस आपको चेक करना है 5 एलिमेंट्स हैं कि 6 एलिमेंट्स हैं। 5 के केस में 8, 18, 18, 32 सीक्वेंस में ऐड करते जाना है, और 6 एलिमेंट्स के केस में 8, 8, 18, 18, 32। देन ये एक अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 10th में पूछ लिया जाता है, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ग्रुप नंबर से पता चलता है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लाइक ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे ऑल विल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 2 में सबके पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, दिस वे, तो जितना ग्रुप नंबर है वहां से हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाता है। तो ऐसे ही 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं वी कैन इजिली फाइंड आउट दी वैलेंसी। उसके लिए क्या करना है, अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, 2, 3 और 4, तो वैलेंसी भी सेम रहती है। 1 के केस में 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो वैलेंसी विल बी 2, 3 के केस में 3, 4 के केस में 4। बट इन केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा है, लाइक 5, 6, 7 और 8 है, तो हम 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मान लो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 है, तो वैलेंसी कितनी होगी 8 - 5, तो हमें मिल जाएगी 3। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो वैलेंसी कितनी होगी 8 - 6, तो वी आर गोइंग टू गेट 2। So this way from the valence electrons we can easily find out valency. Lastly जब हम पीरियड नंबर की बात करते हैं, हमने पढ़ा कि टोटल देयर आर 7 पीरियड्स, 1 to 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड नंबर से क्या पता चलता है, दिस टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स। तो कोई भी एलिमेंट मान लो थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके पास 3 शेल्स होंगी। कोई अगर 6th वाले पीरियड में प्रेजेंट है तो ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू हैव टोटल 6 शेल्स। तो पीरियड नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ शेल्स।